बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2 के ऊपर। इन अवर लास्ट वीडियो हमने बात की थी आइल्स राइटिंग टास्क 1 के ऊपर और अभी हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2। आइल्स राइटिंग टास्क 2 जो है जी, इसका टाइम होता है 40 मिनट्स और यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स इन 40 मिनट्स। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड in IELTS writing task 2, 3 things are very important. The first of all, you must have full command over grammar, right? And secondly, your spellings must be 99% correct. And thirdly, your vocabulary, you have sufficient vocabulary. For example, more than 80% your vocabulary should be sufficient and according to the level of IELTS. Remember one thing, writing is a skill and it needs practice. If you do not make practice, if you do not write at the daily basis, you will not be able to do good in writing, because every skill needs practice and writing is one of the skills that I have to you have to improve it. So daily basis पर लिखें, every day एक पेज इंग्लिश का ज़रूर लिखें, ठीक है? You must write 1 page every day. जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, एक टैबलेट आपने रोज़ाना खानी है रात को दूध के साथ। You have to write 1 page every day फॉर राइटिंग, ठीक है? और आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम योर राइटिंग विल इम्प्रूव एंड योर लेवल विल इम्प्रूव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद राइटिंग इज़ दैट व्हेन यू राइट, you have to facilitate your reader. Always write for your readers. We don't bother it, we just write for our own understanding. This is not fair. Always write for your readers, because whenever you are writing, you must know that someone will read it. So this is very important, that we have to utilize this feeling in our writing. So let's come back towards IELTS writing task 2. IELTS writing task 2 में आपको एक स्टेटमेंट आती है, उस स्टेटमेंट को आपने जो है वो रीड आउट करना है, ठीक है, प्रॉपरली। You have to spend 5 minutes for writing. अच्छा, now I have to tell you that how to plan the IELTS writing task 2. IELTS writing task 2 का जो overall time है ना जी, वो होगा 40 minutes. अब 40 minutes को आपने प्लान करना है. You have to plan the 40 minutes. How will you plan the 40 minutes? First of all, 5 minutes आपने इसको प्लान करना है कि व्हाट आर यू गोइंग टू राइट. ओके, यू मेक से बुलेट्स ऑफ दैट पॉइंट्स, या फॉर एग्जांपल यू मे गो फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि आप टॉपिक को लिखें और उसके बाद इसको इसके वेरियस पॉइंट्स जो है यू हैव टू जॉट डाउन. उसका बेनिफिट ये होगा कि यू विल गेट सम प्रीवियस नॉलेज, you will get some knowledge about that particular topic. तो brainstorming is very important. brainstorming में 5 minutes आप प्लान करें, उसके बाद आपने 30 minutes इसको लिखना है. You have to write for 30 minutes. और 30 minutes मैं कहता हूँ कि it's an enough time कि 30 minutes के अंदर आप बहुत अच्छी attempt दे सकते हैं if your writing speed is good. And if your writing speed is not up to the mark, so then you have to suffer a lot. तो you have to write 30 minutes. 30 minutes का मतलब है कि आप 25 minutes में 250 words को लिखना है. और 250 का मतलब है 250 words अराउंड अबाउट आप 255 तक जा सकते हैं, लेकिन 255, 280 या 290 नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? जैसे समटाइम्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं और उसमें ये होता है कि उनको काफ़ी जो है ना पता नहीं चलता कि उन्होंने इसको कैसे सम अप करना है, ठीक है जी? तो आपने टाइम लिमिट्स को वैल्यू देनी है, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग कि आइल्स जो है ये टोटल टाइम की गेम है, ठीक है ना? मैं जैसे कहूँगा कि जैगम
ज़ैगम वर्सेस टाइम, ठीक है जी। ज़ैगम, रिमेंबर वन थिंग, दिस ऑल ऑफ यू, इफ़ यू गिव प्रॉपर टाइम टू योर राइटिंग यू कैन कंक्लूड वेल। मेरे एक स्टूडेंट थे, वो आइल्स के एग्ज़ाम में गए, ही इज़ वेरी गुड राइटर, और उन्होंने कहा जी कि सर मैंने बहुत अच्छी अटैम्प्ट दी है लेकिन मैं कंक्लूड नहीं कर सका। तो रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपने कंक्लूड नहीं किया अपना टास्क तो आप कभी भी एक अच्छी अटैम्प्ट नहीं दे सकते। यू हैव टू कंक्लूड योर टास्क मस्ट। अगर आप कंक्लूजन नहीं देंगे तो आप कभी भी अच्छी अटैम्प्ट नहीं दे पाएंगे। तो 30 मिनट्स आपने राइट करना है, फिर आपने 5 मिनट्स इसको रिव्यू करना है। तो अब इस टाइम को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल 40 मिनट्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है ना वो अपनी पैशनेट इतने होते हैं राइटिंग में कि हम इस पर टाइम ही नहीं दे पाते कि हमने इसको कंक्लूड करना है, और वर्ड्स हमारे इंक्रीज़ कर जाते हैं। जब वर्ड्स इंक्रीज़ कर जाते हैं तो हमारे बैंड्स डिडक्ट हो जाते हैं, हमें मार्क्स नहीं अच्छे मिलते। तो अच्छे मार्क्स उस वक्त मिलते हैं जब आप जो है वो प्रॉपर टाइम के ऊपर उसको कंक्लूड करते हैं। अब ये जी आपकी टाइम मैनेजमेंट है, 5 मिनट्स प्लान, 30 मिनट्स राइट, 5 मिनट्स रिव्यू। रिव्यू क्या है कि जो कुछ लिखा है आपने उसको आपने पढ़ना है। हम नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं अपनी राइटिंग, हम जो लिखते हैं, जनाब टेस्ट भी दिया क्लास में, सर जी ये लें, ओ भाई थोड़ा सा पढ़ लो, अपनी मिस्टेक्स का तुम्हें पता चल जाए। और रिमेंबर वन थिंग कि जब हमें अपनी गलतियों का ख़ुद पता चलना शुरू हो जाएगा ना, उस वक्त हमारे पास लर्निंग अच्छी हो जाएगी, हम अच्छे लर्नर बन जाएंगे। तो अच्छा लर्नर कौन होता है? जो कि अपनी गलतियों का ख़ुद अंदाज़ा लगाता है कि वो एक अच्छा जो है वो राइटर है, ठीक है। तो अपनी गलतियों को निकालें, वी ऑल लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। अब ये जनाब आपकी टाइम मैनेजमेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट के बाद आपने हाउ टू राइट। अब ये देखें आपका ये पेज है, अब पेज के ऊपर आपने इसको प्लान करना है कैसे कि फर्स्ट आपकी है इंट्रोडक्शन, और नंबर 2, 3 एंड 4, ये जो आपके 3 पैराग्राफ्स हैं, ये आपकी बॉडी है। ये क्या है? बॉडी। और नंबर 5 आपका जो है ये कंक्लूजन है। यानी आपकी जो टोटल ओवरऑल जो आपकी कंस्ट्रक्शन बनेगी राइटिंग की, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि व्हाट इज़ द टॉपिक अबाउट, एंड यू हैव टू जर्नलाइज द टॉपिक, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि इसमें आपकी जो राइटिंग है उसका स्ट्रक्चर ये बनता है। हैव यू एवर सीन द फनल? ये लेबॉर्ट्रीज़ में होती है। तो योर राइटिंग मस्ट बी जस्ट लाइक ए फनल। फनल क्या करती है? स्टार्ट आपका ये इंट्रो है, उसके बाद ये आपकी बॉडी है, बॉडी के बाद ये आपका नीचे कंक्लूजन है। यानी आपने एक जर्नल स्टार्ट लिया, आस्ता आस्ता आपने स्क्वीज़ की बॉडी को, एंड देन विल गो फॉर द कंक्लूजन, ठीक है जी। तो कंक्लूजन के लिए रिमेंबर वन थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूड जब तक नहीं करेंगे आप कभी भी एक अच्छी अटैम्प्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपकी योर राइटिंग मस्ट बी जस्ट लाइक फनल। ये इसका बहुत बड़ा पैंदा, आस्ता आस्ता स्क्वीज़ करें और फिर उसको कंक्लूड कर दें, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया जनाब आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब पैराग्राफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम क्या करते हैं कि पूरा पेज भर देते हैं, पूरा पेज लिख देते हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। पैराग्राफिंग करनी है। पैराग्राफिंग क्या है कि ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जी, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका चल रहा है। अब फर्स्ट पैराग्राफ जब आपने 5 to 6 लाइन्स का ख़त्म किया, उसके बाद यू हैव टू लीव द लाइन आफ्टर ईच पैराग्राफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ईच पैराग्राफ यू हैव टू लीव द लाइन, एक लाइन छोड़ दें। हम क्या करते हैं, हम पूरा पेज भर देते हैं, ठीक है। अवॉइड कटिंग, अरेजिंग, ओवर राइटिंग। कुछ लोग वो जनाब उसमें जो है ना स्मजेस वगैरह डालते हैं, ठीक है ना, उसमें काफ़ी सारी अरेजिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, वो मार्क्स को डिडक्ट करती है। आपने लिखना है एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्जिन लाइन। ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिन लाइन के स्टार्ट से आपने शुरू करना है। अगर आप मार्जिन लाइन को 5-6 स्पेसेस देकर शुरू करेंगे, जैसे आप अक्सर हमारा जो ट्रेडिशनल स्टाइल था उसमें ये स्पेसेस के साथ पैराग्राफ शुरू होता था, दिस इज़ एन आउटडेटेड स्टाइल।
अब वो स्टाइल जो है वो आउटडेटेड हो गया। आजकल हम मार्जिन लाइन के स्टार्ट से पैराग्राफ शुरू करते हैं और फिर जब ये पैराग्राफ 5 to 6 लाइन हो जाती हैं फिर यू हैव टू लीव द लाइन फर्स्ट। तो इस तरह आपने 5 पैराग्राफ लिखने हैं जी, इंट्रोडक्शन, बॉडी के 3 पैराग्राफ और उसके बाद 5 कंक्लूजन। स्टार्ट ईच पैराग्राफ विद साइन पोस्टेड वर्ड्स। साइन पोस्टेड वर्ड्स जो होते हैं वो जो है जिसे हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं और उसको आप यूज़ करें, ठीक है। जैसे नेवरदीलेस, इन फैक्ट, जनरली स्पीकिंग, नॉनदीलेस, ठीक है ना, इट गोज़ विदाउट सेइंग, ठीक है ना, इन दिस पर्सपेक्टिव, इन दिस कनेक्शन, टू कंक्लूड, इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स। यानी ऑलवेज यूज़ पैराग्राफ विद प्रॉपर साइन पोस्टेड वर्ड्स, ठीक है। तो वो साइन पोस्टेड वर्ड्स की जो लिस्ट है वो भी आपको जो है वो मैं सेंड कर दूंगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन पोस्टेड वर्ड्स को यूज़ करें और यूज़ द सिनोनिम्स, अवॉइड रेपिटिशन। जैसे मैंने राइटिंग टास्क 1 में आपसे कहा था कि रेपिटिशन से अवॉइड करना है, सिमिलरली इन राइटिंग टास्क जो है 2 यू हैव टू अवॉइड द यू नो रेपिटिशन जब अवॉइड हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि आप एक अच्छा उसमें तासर जाएगा और आपकी वैरायटी शो होगी एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि आप एक अच्छी अटैम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है जी। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद रेफरेंस टू राइटिंग टास्क 2, ठीक है। और कंक्लूड जब आपने करना है, कंक्लूजन शुड बी फ्यूचरिस्टिक, कंक्लूजन शुड बी सुजेस्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरनेट, सो व्हाट काइंड ऑफ मोर यूजेस ऑफ इंटरनेट आर यू एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर्स? गिव द होप, always be optimistic, don't be pessimistic, and the best way is the middle way। ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट भी ना हो, ज़्यादा आप लीनियंट भी ना हो, मिडल में रहे, ठीक है ना। योर राइटिंग विल बी असेस्ड थ्रू योर अप्रोच ऑफ राइट ग्रामर, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर्स। देयर शुड बी प्रॉपर कोहेजन, coherence in your paragraphs, in your writing, and inshallah you will get very good bands. Thank you very much.